Hello students, this is lecture number 4 of chapter number 1 of your economics, the story of village Palampur. ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है व्हेन हम इंडिया जब 1947 में आज़ाद हुआ और उस काल में भारत और पाकिस्तान दो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिवाइड हो गए। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ही भुखमरी आ जाती है हमारे देश में, और जो ऑर्गेनिक सीड्स थे, ठीक है, उससे इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा था। सो इन द लेट 1960s, ओके, इन द ईयर लेट 1960s का मतलब 19 अगर मैं कहूँ तो 1965, ठीक है, 1965 का जो ईयर था, उसके बाद में उस टाइम पे जो हमारे जो पीएम थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्होंने ये सोचा कि किस तरीके से हम खुद, हमारी जो कंट्री है वो खुद फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाए, हमें कहीं से इंपोर्ट ना करना पड़े, अमेरिका या कहीं से, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये एक ग्रीन रेवोल्यूशन, एक क्रांति हमारे देश में आ जाती है। तो एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? एक्सेसिव प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर ड्यू टू द मॉडर्न एंड साइंटिफिक मेथड, ठीक है। अब HYV सीड्स क्या है? HYV सीड्स एक्चुअली एक आर्टिफिशियल साइंटिफिक तरीके से बनाई गई सीड है जो कि नेचुरल नहीं है, बट उससे क्या होगा, फूड का जो प्रोडक्शन है वो 5 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी फेमाइन है या फिर भुखमरी है, अकाल जो जिसे हम कहते हैं, उस दौरान जब खाने की कमी हो जाती है या फिर कहीं पे फूड की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाना पहुँचा सकें। सो इन 1960 HYV seeds were introduced. Okay, so what is HYV? Guaranteed greater qualitative and quantitative production. अब इसमें क्या था, इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए और पेस्टिसाइड्स चाहिए। ये नेचुरल तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इनको ग्रो करना है तो वी नीड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ओके। सो ये थे हमारे पीएम at the time of Green Revolution, and this man is known as the father of Indian Green Revolution, Mr. Dr. MS स्वामीनाथन। इन्होंने ही इनको सजेस्ट किया था पीएम साहिबा को कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाना चाहिए। जो HYV सीड्स हैं उन्हें हम फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से कि जो हमारी जो फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो कम हो जाए। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज सीड, वाटर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स टेक्नोलॉजी। अब सीड, वाटर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड टेक्नोलॉजी इसलिए कहते हैं बिकॉज वी नीड सीड, वी नीड वाटर, देन फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, है ना। ये सारी ही चीज़ें हमें चाहिए, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है। जो देसी तरीके से फार्मिंग होती है उसके अंदर आपको ज़्यादा खाद चाहिए और सीड चाहिए और पानी चाहिए, लेकिन इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स चाहिए, ओके। सो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है आप देख सकते हैं 1965 जो मिसेस इंदिरा गांधी थे, उन्होंने ये एक मेजर स्टेप लिया फॉर द एग्रीकल्चर कंडीशन, ओके। 1967 से लेके 1978 तक पंजाब और हरियाणा और कुछ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में फार्मर्स को ये सीड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। 2 ही तरह की सीड्स थी, एक या तो वीट या फिर राइस, ओके। और इस प्रोजेक्ट को किसने लीड किया था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फिर कौन से मेथड्स यूज हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए? देखिए, डबल एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक से ज़्यादा क्रॉपिंग एक ही फार्म में की जा रही थी। सीड्स विद सुपीरियर जेनेटिक्स, मतलब वो सीड्स जो काफ़ी ज़्यादा पैदावार दे सकें, ठीक है। उसके साथ साथ इरिगेशन सिस्टम, उसके बाद में हाई यील्ड वेराइटी सीड्स वी डिस्कस अर्लियर, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। अगर HYV सीड्स हम यूज़ कर रहे हैं देन वी नीड पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, इट इज़ मस्ट। मॉडर्न मशीनरी यूज़ की कर दी, ठीक है। मैकेनाइज फार्मिंग हो गई है। मैकेनाइज का मतलब अब आदमी या फिर लेबर जो भी है उसकी जो डिमांड है उसे कम कर दिया गया और मशीन के द्वारा काम एग्रीकल्चर में करना स्टार्ट हो गया, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, ओके। इससे क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ द फार्मिंग एरिया। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका मतलब ज़्यादा ज़मीन पर ज़्यादा पैदावार
करने की बात। अब कॉजेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देखो, सबसे पहली चीज़ थी कि हमारे पास हाई यील्ड वेराइटी सीड्स आ गई थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वी वर हैविंग इरिगेशन फैसिलिटी लगभग थी, मल्टीपल क्रॉपिंग हम कर सकते थे, और हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर करनी थी। और मॉडर्न एग्रीकल्चर किस तरीके से किया जाता है? मशीनरी के द्वारा, मैकेनाइज के द्वारा, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ मतलब जो भी इंसान या फिर जो भी फार्मर अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो उसे सरकार क्या देने लग गई? लोन, कि आपको ट्रैक्टर चाहिए चलिए हम आपको लोन देंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च स्टार्ट हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियर, है ना, एग्रो इंजीनियर जिसे कहा जाता है। देन प्लांट प्रोटेक्शन के लिए बीमा होने लग गया, इंश्योरेंस वगैरह होने लग गया। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, अब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब पहले हर गांव तक बिजली नहीं थी, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा करना था और फूड प्रोडक्शन ज़्यादा करना था, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना था, ठीक है, फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री बनाना था, इसके लिए जहाँ जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ वहाँ गाँव तक बिजली पहुँचाई गई, ठीक है। उसके बाद में सॉइल टेस्टिंग एंड सॉइल कंजर्वेशन की भी बात होने लगी। क्या इफेक्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का? देखो, प्रोडक्शन बढ़ गई, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग होने लगी। कैपिटलिस्टिक का मतलब मुनाफे की फार्मिंग, ठीक है। लोग अब सोचने लगे कि यार इससे हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं एग्रीकल्चर से, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट होने लग गया। रूरल एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक तो प्लस पॉइंट है, एक नहीं माइनस पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, और प्लस पॉइंट ये हुआ जो भी टेक्नीशियन लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया। इम्पोर्ट और फूड, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करना हमारी कंट्री ने कम कर दिया। इंडस्ट्रीज बनने लग गई, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की। प्राइजेस कम होने लगे क्योंकि खाना ज़्यादा है तो प्राइस उसकी क्या हो गई? कम हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी, इंडिया में पैसा ज़्यादा आने लग गया। कंज्यूमर सामान सस्ता मिलने लग गया, खाना वगैरह जो भी है। प्लानिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अब हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट जाकर एग्रीकल्चर की मशीनरी लेनी है, पेस्टिसाइड्स कौन सा लेना है, इस तरीके से। ट्रेड बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया, ठीक है। और जो फार्मर है उसकी थिंकिंग एकदम चेंज हो गई कि हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं इस तरीके से, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अब एडवांटेज क्या है? 3 गुना पैदावार बढ़ गई, मल्टीपल क्रॉपिंग से बहुत फ़ायदा होने लग गया, और साथ साथ में अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स है वो भी ग्रो करने लग गए फार्मर्स। ओके, जितना सरप्लस, जितना सामान बेचा गया, देखो फूड ज़्यादा अवेलेबल था तो सरप्लस ज़्यादा होने लग गया, और जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई क्योंकि हर इंसान अभी अफोर्ड कर सकता था खाना, ठीक है। अलाउ और परचेज, देखो फर्टिलाइजर्स केमिकल होता है तो पहले अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे अलाउ कर दिया गया। मशीनरी यूज़ होने लगी, एग्रीकल्चर के अंदर एक मशीनरी आ गई, तो फिर मॉडर्न तरीके से फार्मर प्रोडक्शन करने लग गया। इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट, ठीक है, इंडिया सेल्फ रिलायंट बनने लग गया, आत्मनिर्भर बन गया फूड प्रोडक्शन करने में। डिमेरिट्स, जो भी नेगेटिव पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। फर्टिलिटी एकदम बेकार हो गई क्योंकि केमिकल है तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई। ट्यूबवेल्स आ गए, मोटर से पानी खींच रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके वजह से वाटर टेबल डाउन हो गया। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है तो जो पानी आ रहा है वो भी पोल्यूट हो गया। जो भी बैक्टीरिया थे जो यूज़फुल होते हैं, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे स्नेल्स वगैरह होते हैं जो फर्टिलिटी बनाए रखते हैं सॉइल की, वो अब नहीं रहने लग गए, मरने लग गए ड्यू टू केमिकल। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक सॉइल एल्कलाइन अनफिट फॉर द कल्टीवेशन, ठीक है। ज़्यादा ही अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, केमिकल यूज़ करेंगे तो उसका जो केमिकल कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाता है, और जो उसकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो जाती है। तो ये मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ, और इस टेबल में आप देख सकते हैं 1951 और 1961 ये दो ऐसे ईयर है जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद में आप देख सकते हैं कितना प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकेंड, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। एंड the third question is write any 2 advantages and disadvantages of green revolution. What is the difference between multiple cropping and modern farming, ठीक है।
मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है जब हम एक ही ज़मीन पर, पीस ऑफ लैंड पर एक से ज़्यादा, ठीक है, हम लोग क्रॉपिंग कर ले, एक से ज़्यादा हम क्रॉप ग्रो कर ले, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। मॉडर्न फार्मिंग का मतलब होता है जब हम मशीन्स यूज़ कर लें, H5 सीड्स यूज़ कर लें, बेटर इरीगेशन का मतलब ट्यूबवेल से हम पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो मोटर है पानी की उससे हम खींच रहे हैं, फर्टिलाइज़र और केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग। ये दोनों जो पिक्चर्स हैं ये तो है आपके मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग क्रॉपिंग की जा रही है ना। इसमें आप देखिए ये अलग है, फिर ये वाला क्रॉप अलग है, फिर ये अलग है, फिर ये क्रॉप अलग है, इस तरीके से। इसमें भी आप देख सकते हैं ये क्रॉप अलग है, फिर ये वाला अलग है, फिर ये भी अलग है, और ये भी अलग है, और फिर ये अलग है। तो इस तरीके जो फार्मिंग है उसे बोला जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। और वी कैन ऑल्सो से मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, एक से ज़्यादा इसके अंदर क्रॉप ग्रो है। और जो भी आपको मशीनरी दिख रही है, ये आपको हार्वेस्टर दिख रहा है और ये आपको थ्रेशर दिख रहा है, तो ये दोनों ही जो है पिक्चर्स ये है मॉडर्न फार्मिंग। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। ये आपका लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।